नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। जैसा कि मैं एनसीईआरटी की ईवीएस की क्लास थर्ड का सारे चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी ईवीएस के क्लास थर्ड के चैप्टर के अंदर मैंने चैप्टर 9 तक के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को 3 वीडियो में कवर कर लिया था। आज के वीडियो में मैं चैप्टर 10, 11, 12, 13 को कवर करूँगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का 10वां अध्याय है पकाएं खाएं। आइए इसके बारे में जो मेन टॉपिक है उसको मैंने हाईलाइट किया है, वही हमें पढ़ना है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट निकल के आता है, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। तो हमें घर के लोगों से बात करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और घर से लोगों से बात करके अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा भी व्यक्ति की जानकारी के स्रोत बहुत से होते हैं, जिससे बच्चे आराम से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। घर वालों से, माता पिता से, घर के व्यक्तियों से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, अध्यापक के अलावा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। या हमें बच्चों से प्रश्न करना चाहिए, बच्चों को घर में पूछना चाहिए बच्चों से हमें कि तुम्हारे घर में भोजन किस प्रकार पकाया जाता है। उसका चित्र कापी में बनाओ, उसका नाम लिखो, नीचे दिए गए चित्रों की पहचान कर उनके नाम लिखो, इनके जलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है इसका मिलान करो। मिलान एक से ज़्यादा चीज़ों से हो सकता है, मिट्टी का तेल या कोयला आदि, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी उपलब्ध है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यही बन के आता है, खाना पकाने के लिए अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। तो हमें खाना पकाने के लिए अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों को अपने अनुभव से रुचिकर हो सकते हैं। तो जब बच्चे घर में पूछेंगे, बच्चों से हम प्रश्न करेंगे तुम्हारे घर में कैसे खाना बनता है, उस बालक से पूछेंगे, तो सब एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करेंगे। तो इसके प्रयोग से हम ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की भी चर्चा बच्चों से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ बनाने में मज़ा आता है। वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं। तो बच्चों को मिलजुल कर कोई भी काम करने में, खाने में या चीज़ें बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ों बना सकते हैं। अगला अध्याय देखते हैं, यहाँ से वहाँ। यहाँ से वहाँ में एक कविता दी गई है। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल दिखाएं। सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। आगे पीछे पीछे आगे लाइन में, लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना। दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंखों खुले तो कुछ ना पाए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक। लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान, बुढ़ा किसान, हरा मैदान, मंदिर मकान, चाय की दुकान। तो यहाँ से जो कविता बताई गई है, इससे हम बच्चों से यह प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों चलती है? इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? आदि प्रश्न हमें ऐसे कहानी के माध्यम से दिखा के बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है, मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, फिर इस बार तो मज़ा आ गया। हम इस बार ट्रेन में बैठे, ज़मीन के नीचे, मेट्रो ट्रेन में बैठे, ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर सरपट भाग रही है, यानी गाड़ियाँ चल रही हैं। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे जहाज़ में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे, वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वह जहाँ रहती थी आसपास ही पानी पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो बस या गाड़ी ले सकते थे, पर हम सीधे सीधे नाव में गए और कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। तो यहाँ से हम जब बच्चों से
ऐसा प्रश्न करते हैं तो जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव की कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। हमें बच्चों को जानवर के प्रति जुड़ाव और कक्षा में उनसे चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, बच्चों ने कई वाहनों को तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों में चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। जैसा कि शहरी क्षेत्र के बच्चों की सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों को परिचित कराया जा सकता है। तो हम बच्चों को कई वाहनों को तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में ही देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों के चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान बच्चे अपना सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर पाएँ और सड़क से यातायात के नियमों को भी जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक देखते हैं। 3 पहिए, 2 पहिए, पेट्रोल, डीजल या गैस से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, जानवर चलाते हैं, मनुष्य चलाते हैं, चोर से अधिक पहिए, 4 पहिए आदि वाहन से चलाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों ने कई वाहनों को तो वास्तव में किताबें, फिल्मों आदि में देखा होगा। जब बच्चे ऐसे देखेंगे तो सोचेंगे इसको मैंने पहली बार देखा। अपने अनुभव से चर्चा करने में मदद मिलेगी। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं ताकि वो सफ़र के दौरान अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर सकें, यातायात के नियमों को भी जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच में अंतर को बच्चे पहचान सकें। तो इसका माध्यम यह है कि बड़ों से जो जानकारी बच्चों इकट्ठा करेंगे, वाहनों से आए बदलाव को समझने में उनको सहायता मिलेगी। किताब में बुजुर्गों को नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि वो पहले के समय और इस समय के बीच में वातावरण सुनिश्चित कर सकें और समझ सकें कि पहले के गाड़ियाँ कैसी थी, अब की गाड़ी के बीच में क्या क्या अंतर थे। चलिए आगे देखते हैं। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टिन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए, बोतल के ढक्कन या बटन के भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बनता है कि बच्चे सीखेंगे, रेलगाड़ी को माचिस के डिब्बे से बनाएंगे। कई अपना सृजनात्मक शक्ति बढ़ाएंगे, नई नई चिंतन से कि हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया गया है चित्र के माध्यम से। तो यहाँ से बच्चों को आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। यहाँ से बच्चों से आपातकालीन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। काम अपने अपने, अगला अध्याय देखते हैं। इसमें जो मेन टॉपिक है हम उसी को देखेंगे। तो यहाँ से जो बनता है, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। तो पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने के लिए हमें बोलना चाहिए, चाहे चित्र के माध्यम से समझे कि अब जैसे फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे स्कूल है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ऊँट पे बैठ के सवारी की जाए, गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे दुकान है, हॉस्पिटल है। चित्र के माध्यम से बच्चे देखेंगे तो उसे आसानी से समझ सकेंगे और अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ बन के आता है, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना बहुत ही आवश्यक होता है बच्चों से कि सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी काम करना सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। हम जो काम करें सब अच्छा ही होता है, सब महत्वपूर्ण होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा कभी नहीं होता है। यदि बच्चे द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो हमें तत्काल उनके कारणों पर चर्चा करना चाहिए और यही अच्छा भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। छू कर देखें अध्याय में,
कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। तो हमें कहानियों से बच्चे रुचि लेते हैं तो कहानियों के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने पर हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। तो हम स्वयं को जब बच्चों के तरह सोचेंगे तो परिस्थिति पर रखने पे हम उनकी समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसे अच्छी तरह से सुलझा भी पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न सीटेट में बार बार पूछा जाता है, ब्रेल लिपि के बारे में जानें। तुमने देखा है रवि भैया, एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? और इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें जानें। जैसे कि आप ब्रेल लिपि देख रहे होंगे, यह एक ऐसे बिंदु उभरा हुआ आता है, उससे छूकर बच्चे ABCD वगैरह कुछ भी पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब वहाँ 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंख खराब हो गई। उसकी आंखों में दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इसे छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गए हैं। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो इसके माध्यम से यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मैंने क्लास 3 की EVS के चैप्टर के अंतर्गत 10, 11, 12, 13 चैप्टर को कवर किया। कल के सेशन में मैं इसके आगे के चैप्टर को कवर करूंगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।